हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अनीता सिंह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, जिसे छायांक भी कहते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अंक में जो सीता हैं वह छाया के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, इसीलिए तृतीय अंक का नाम छायांक है। हमारा अगला प्रश्न है, भवभूति की नाट्य प्रतिभा को प्रकट करने वाला सर्वोच्च नाटक कौन सा है। तो भवभूति की जिसमें नाट्य प्रतिभा प्रकट हुई है तो वो नाटक है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या है। तो भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, भवभूति किस जाति के थे। तो फ्रेंड्स, भवभूति उदुम्बर राशि के ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की दृष्टि से उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका किस कोटि के हैं। तो उत्तर रामचरितम के जो नायक हैं वह धीरोदात्त नायक हैं और नायिका स्वकीया हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है। तो उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है, इसमें करुण रस का ही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त ऋषि की पत्नी का क्या नाम है। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है। तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ किस प्रकार होता है। तो जो उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक है उसका प्रारंभ तमसा और मुरला 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। फ्रेंड्स, उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं और इसमें जो तृतीय अंक है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, जिसे छायांक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये छायांक अंग में जो सीता है वह छाया के रूप में प्रस्तुत की गई हैं कि वो अदृश्य हैं, मतलब छाया के रूप में बनी हुई हैं, जिसे जो श्री राम है वो देख नहीं पाते हैं। जिसकी जब राम बेहोश हो जाते हैं तो सीता ही अपने कर स्पर्शों से उनको होश में लेकर आती है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता के निर्वासन को कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो सीता के निर्वासन को 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अर्थात राम को छोड़े हुए सीता को 12 वर्ष हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, सीता सूर्य पूजा के लिए कहाँ आई है। तो जो सीता है वह सूर्य पूजा के लिए पाताल से पृथ्वी पर आई है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किसका वर्णन है। तो उत्तर रामचरितम के जो तृतीय अंक में है पंचवटी का वर्णन है। पंचवटी में ही यह घटना इस सीता के छाया रूप की घटित होती है। अगला प्रश्न है, सीता का किसके प्रभाव से छाया रूप बन जाता है। तो सीता का गंगा के प्रभाव से छाया रूप बन जाता है। जो गंगा है वह सीता को आशीर्वाद देती हैं और अपने प्रभाव से सीता को छाया रूप के रूप में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकाशु रामस्य करुणो रस, यह कथन किसका है। फ्रेंड्स, ये कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कथन है मुरला। हमारा अगला प्रश्न है, तमसा और मुरला कौन है। तमसा और मुरला 2 नदियां हैं जिनके वार्तालाप से
उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यह उक्ति किसकी है? तो त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यह उक्ति वासंती की है। तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। वासंती कहती है कि हे श्री राम, आपने सीता का त्याग कैसे कर दिया, जबकि आप सीता के बारे में कहा करते थे कि हे सीते, तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा बताते हैं? तो तृतीय अंक में राम वासंती से अपनी मनोव्यथा को बताते हैं कि वे कितने दुखी हैं, उन्हें सीता की कितनी याद आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरोत्पीडे तडाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह उक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, यह उक्ति है तमसा की। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने श्लोक हैं? तो उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं? तो तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के आने वाले जो नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूति जो है यह यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी बृहव्यथेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है, छायांक का मुख्य उपजीव्य क्या है? तो फ्रेंड्स, छायांक का मुख्य उपजीव्य है राम सीता का पुनर्मिलन। अगला प्रश्न है, सीता राम को कितने वर्ष के बाद देखती है? तो सीता राम को 12 वर्ष के बाद देखती है। तृतीयांक का घटना स्थल क्या है? तृतीयांक का घटना स्थल है पंचवटी। ये सारी घटना पंचवटी में होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक ऋचाओं की रचना किसने की है? वैदिक ऋचाओं की रचना मुनि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने की है। अगला प्रश्न है, पंचावयव वाक्य का प्रयोग किसमें है? तो पंचावयव वाक्य का प्रयोग परार्थनुमान में है। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्छित राम को चेतना किससे मिली है? मूर्छित राम को चेतना सीता के कर स्पर्श से मिली है। जब राम सीता के बारे में सोचकर, उनकी अच्छी यादों को सोचकर बेहोश हो जाते हैं तो सीता अपने कर स्पर्श से राम को चेतना दिलाती है, जिससे राम होश में आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पाक शब्द का क्या अर्थ है? उत्पाक शब्द का अर्थ है औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग। अगला प्रश्न है, गर्भांग किस नाटक में मिलता है? तो फ्रेंड्स, गर्भांग उत्तर रामचरितम में मिलता है, जो कि इसका 7वां अंक है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, जिसमें जो इसका सबसे आखिरी जो 7वां अंक है वह गर्भांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्याणी संजीव्य जगतपति में जगतपतिम की व्यंजना किसके लिए है? तो जगतपतिम की व्यंजना राम के लिए बताई गई है। अगला प्रश्न है, वधू द्वितीया का क्या अर्थ है? वधू द्वितीया का अर्थ है प्रिया के साथ। अगला प्रश्न है, अयि कठोर यश किलते प्रियम, यह वाक्य किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, यह वाक्य कहा है वासंती ने। यह तृतीय अंक का 17वां श्लोक है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है उसमें कवि तथा वाणी की
वंदना की गई है। तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो तृतीय अंक का जो प्रारंभ है वह विष्कंभक से होता है, क्योंकि इसमें जब तृतीय अंक का प्रारंभ होता है तो उसमें आने वाली घटनाओं और बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे राम पंचवटी में आते हैं, और जो सीता है वह सूर्य पूजा के लिए पृथ्वी पर आई है, क्योंकि उसके 2 पुत्रों लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ है, तो उनके लिए पूजा करने के लिए सीता पृथ्वी पर आई है। हमारा अगला प्रश्न है, भवभूति ने कितनी अग्नियों की स्थापना की है? भवभूति ने 5 अग्नियों की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण पांचाली रीति कहलाता है। जब वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति को मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो यह पांचाली रीति कहलाती है। अगला प्रश्न है, जृंबकास्त्र किसे प्राप्त है? तो जृंबकास्त्र जो है वह लवकुश को जन्म से ही प्राप्त है। लवकुश राम और सीता के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में मैत्रा वरुणी पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर रामचरितम में मैत्रा वरुणी पद महर्षि वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त किया गया है। भवभूति का स्थिति काल क्या है? तो फ्रेंड्स, भवभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनिर्भिन्नौ गभीरत्वाद दंतगुण घन व्यथा, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो फ्रेंड्स, ये कहा है भवभूति जी ने। राम के करुण रस का वर्णन करने में इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी ने किसकी रचना की है? अगस्त्य ऋषि की पत्नी ने ऋचाओं की रचना की है। अगला प्रश्न है, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। पुरोत्पीडे तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरा शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, पुरा शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। अगला प्रश्न है, स्तोयस्य वा प्रीतिहत्रय सेकतम सेतु मोघा, श्लोकांश किसका है? तो यह श्लोकांश है उत्तर रामचरितम का। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु कहाँ से प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स, जो उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु है वह राम द्वारा सीता के निर्वासन से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, यह कथन किसका है? यह कथन है मुरला का। राम छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि सीता को दिए गए भागीरथी यानी कि गंगा के आशीर्वाद की वजह से राम छाया सीता को नहीं देख पाए। अमर सिंधु कौन है? अमर सिंधु गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती कौन है? तो उत्तर रामचरितम में जो वासंती है वह सीता की सखी हैं। अगला प्रश्न है, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य, यहाँ प्रसव शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रसव शब्द का अर्थ है संतान। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किसके द्वारा कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तो यह होता है विष्कंभक के द्वारा, क्योंकि विष्कंभक से आने वाली और बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एको रसः करुणम एव निमित्त भेदात से संबद्ध रचना कौन सी है? तो जिसमें एक ही रस करुण रस का प्रयोग किया गया है वह रचना है उत्तर रामचरितम। विदूषक रहित किसकी रचनाएं हैं? तो विदूषक रहित भवभूति की रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, भवभूति ने अपनी किसी भी रचना में, तीनों रचनाओं में से किसी भी रचना में विदूषक का प्रयोग नहीं किया है। भवभूति की तीनों रचनाएं ही विदूषक रहित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में
कवि की जो मौलिक कल्पना है वह है छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, क्योंकि तृतीय अंक में छाया सीता और राम के वापस आने का पंचवटी में दंडकारण्य में वर्णन किया गया है कि दोनों ही वहाँ पर दोबारा से मिलते हैं। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तो वर्णित किया है राम और सीता के साथ भवभूति जी ने वासंती को। अगला प्रश्न है पुरोत्पीडे तराकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है, अर्थात इसका क्या अर्थ है? तो इस सूक्ति का अर्थ है तालाब के अधिक भर जाने से जल का बाहर बहना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है, क्योंकि अगर जल तालाब में अधिक भर जाता है तो उसका निकल जाना ही उसका संरक्षण है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से रीड करिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है? तो भागीरथी जो है सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं। तृतीय अंक में इसमें सीता सूर्य की पूजा करने के लिए पाताल से पृथ्वी पर आई हैं, जहाँ पर वह राम को देखती हैं पंचवटी में, और जब राम दुखी होते हैं तो उन्हें देखकर सीता भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फ्रेंड्स, इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं, आइए देखते हैं वे कौन सी हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकांश रूप से बार बार रिपीट होती रहती हैं। पहली सूक्ति है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। नेक्स्ट है पुट्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अगली सूक्ति है ऋषीणाम पुनराध्यानां वाचमर्थो अनुधावति। अगली सूक्ति है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। अगली सूक्ति है दृष्टिया अपरिहीन धर्म खलु स राजा। अगली सूक्ति है त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। हमारी अगली सूक्ति है पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है अयि कठोर यश किलते प्रियम। अगली सूक्ति है अपि ग्रीवा रोदित्यपि दलित वज्रस्य हृदयम्। नेक्स्ट है सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। ये सूक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछी जाती है कि सज्जनों का सज्जनों से मिलन बहुत ही पुण्य से होता है। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत। अगली सूक्ति है प्रिया शोको जीवम कुसुमेव धर्मो ग्लप्यति। अगली सूक्ति है गुणा पूजा स्थानम गुणीषी न च लिंगम न च वय। अगली सूक्ति है स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनी ते। फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से, जो कि परीक्षाओं में अधिकांश रूप से बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें अच्छे से आप रीड करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।